फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री का पूर्वालोकन की बुक कर रहे हैं, घटना चक्र वाली। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे लेवल के हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किया गया था किस वर्ष में? 1911 में, 1904 में, 1906 में, 1907 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन के समय में हुआ था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चित्रम्बन पिल्लई, चित्रामणि। सही आंसर हो जाएगा चित्रम्बन पिल्लई जो थे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में से कर रहे थे। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा, दिल्ली में, और चिदम्बरम पिल्लई जो थे मद्रास में प्रेसिडेंसी का नेतृत्व कर रहे थे बंगाल स्वदेशी आंदोलन का। निम्नलिखित में से किससे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा। सही आंसर हो जाएगा डी, ये कर रहे थे। और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो थे वो पंजाब और उत्तर प्रदेश से कर रहे थे। ये पंजाब और उत्तर प्रदेश से। बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे पुणे से कर रहे थे। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम गीत जो है वह स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन था। पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। घरों में चूल्हा नहीं जलाया गया था, लोग उपवास रखे थे और वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक रहा था। और उस टाइम पे उस दिन सब लोग एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है कि इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करी थी। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया, न ही इसमें शामिल हुए। यह बंगाल तक सीमित था। इसका सही जो आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? ये बंगाल तक सीमित नहीं था, ये पूरे भारत में फैल गया था। बम्बई, पुणे, मद्रास सब में फैल गया था, सारे प्रांत में इस टाइम पे फैल गया था। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया था। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से ये जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन जो था बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी गई थी। अरविंद घोष टैगोर द्वारा, अरविंदनाथ टैगोर द्वारा, नंदलाल बोस द्वारा, असित कुमार हल्थर द्वारा, अमृता शेरगिल द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ए, अरविंद नाथ टैगोर द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी गई थी। अब इसका नेक्स्ट है कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन में। इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी। किस अधिवेशन में करी गई थी पूछ रहा है? 1902 में, 1905 में, 1906 में, 1909 में। सही आंसर हो जाएगा 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता करी थी और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनशा वाचा। सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो 1905 में अध्यक्षता कर रहे थे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किए थे। बनारस में अध्यक्षता भी कर रहे थे। इसको याद रखिएगा, 2 फैक्ट है। ये राजनीतिक गुरु रहते हैं महात्मा गांधी के और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं और बनारस में अध्यक्षता करते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादाभाई नौरोजी। 1906 में कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे और ये 3 बार अध्यक्ष रहते हैं, 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। इसको याद रखिएगा। 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई थी किस पे? सेल्फ रूल, स्वशासन की। 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। इसको याद रखिएगा। जब दादाभाई नौरोजी कर रहे थे तो इस चारों चीज़ों का प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। BG तिलक ने, CR दास ने, दादाभाई नौरोजी, महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा दादाभाई नौरोजी जो थे इसको राष्ट्रीय मांग के तौर पर रखे थे।
कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे और बनारस का गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे और सूरत अधिवेशन की रास बिहारी बोस कर रहे थे। इसको सूरत विभाजन कहते हैं। इनमें से किसे दी ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? खान अब्दुल गफर खान, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी को दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और फिर ये अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर थे। ये स्टेटमेंट सही है। 1992 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये भी सही है। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था। और इस चौथा स्टेटमेंट में उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रास बिहारी बोस, सूर्यनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल। सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो थे पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बम्बई, सूरत, लाहौर, इलाहाबाद। सही आंसर हो जाएगा सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे सूरत अधिवेशन की, रास बिहारी बोस कर रहे थे। पहले ये नागपुर में प्रस्तावित था और फिर सूरत में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल को विभाजित हो गई थी? बम्बई, सूरत, कलकत्ता, नागपुर। सही आंसर हो जाएगा सूरत में। 1907 में रास बिहारी बोस अध्यक्षता कर रहे थे इसकी। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ था। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, RB घोष। सही आंसर हो जाएगा RB घोष, रास बिहारी घोष। इसी में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे और कांग्रेस अपना संविधान बनाया और 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गरम दल के नेताओं को। इसको याद रखिएगा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। किस कारण से शुरू हुई थी विभाजन? ऑप्शन 1 है कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर, आंदोलन के उद्देश्यों पर, भागीदारी पर, लोगों की भागीदारी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। रणनीतियों को लेकर भी मतभेद हुए, उद्देश्यों को लेकर भी, और लोगों की भागीदारी को कि कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं बनेगा इसके लिए भी मतभेद थे। ये 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ये छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। ये बोल रहा है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था। सेकेंड स्टेटमेंट पूछ रहे हैं इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गया था, नरमपंथ और चरमपंथ। और तीसरा स्टेटमेंट 1916 में वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस को 2 गुटों को, नरमपंथ और चरमपंथ को विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता SP सिन्हा कर रहे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 सही है और 3 सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा C। इसकी अध्यक्षता जो 1916 में लखनऊ में कर रहे थे वो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, 1907 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। 1916 में फिर सम्मिलित हो जाते हैं, विलय हो जाता है। उस टाइम पे अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में अध्यक्षता कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में, 1906 में, 1911 में। सही आंसर हो जाएगा C। 1969 में। 1907 में सूरत में प्रथम विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? ह्यूम ने, डफरिन ने, तिलक ने, गांधी जी ने। सही आंसर हो जाएगा तिलक ने किया था सूरत विभाजन का नेतृत्व। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? पूछ रहा है कि जो वो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस टाइम पे उसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नहीं है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने पर अरविंद घोष के समर्थ था। सही आंसर हो जाएगा B। इसमें वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों के विश्वास का अभाव हो गया था, इसलिए विभाजन हुआ था। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन के में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी जो थे वो रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। अंत में रास बिहारी घोष बन जाते हैं और चरमपंथी की तरफ से लाला लाजपत राय थे और इनके उदारवादियों की तरफ से रास बिहारी घोष थे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे लियाकत अली, शौकत अली, नवाब सहीमुल्ला, एम ए जिन्ना। सही आंसर हो जाएगा सी, सलीमुल्लाह जो थे मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी लाहौर द्वारा, लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ढाका में। सही आंसर हो जाएगा ढाका में इसकी स्थापना मुस्लिम लीग की 1906 में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1904 में, 1907 में, 1906 में। सही आंसर हो जाएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता कर रहे थे। और 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, एम ए जिन्ना। सही आंसर हो जाएगा आगा खां जो थे वो पहले अध्यक्ष थे और 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका डेट पूछा जाता है ढाका में। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, लखनऊ में। सही आंसर हो जाएगा कराची में इसका अधिवेशन हुआ था। ढाका में 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। आगा खां इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। 1907 में इसका अधिवेशन कराची में हुआ था और 1908 में अमृतसर में हुआ था, वो पूछ सकता है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। ऑप्शन ए है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक पद, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधि देने के लिए। सही आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग का शिष्टमंडल ने प्रार्थना करी थी। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापना करी गई थी। इसकी एक शाखा थी वो लंदन में इसको स्थापना करी गई थी। आगा खां के अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली की खां के अध्यक्षता में, एम ए जिन्ना की अध्यक्षता में। सही आंसर हो जाएगा अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की एक शाखा का लंदन में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होता रहेगा। ये किसने लिखा है? हॉर्बर्ट लिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एच.एन. ब्लेड्सफोर्ड। सही आंसर हो जाएगा सी, हंटर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि अगर मुस्लिम यदि खुश हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रभुत्व बना रहेगा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसका जो क्वेश्चन आए हैं अब तक एग्जाम में उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। सही आंसर हो जाएगा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल आया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया था और इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं। इसको याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए है द्वैध शासन प्रणाली, बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तीसरा ऑप्शन है संघीय व्यवस्था, चौथा ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्ता। सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का इसमें बात की गई थी। 1909 में जो एक्ट आया था उसी में सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सबसे बड़ा दोष क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, इसी में मतभेद हुआ था हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे वह किसमें अंत देश का विभाजन कराई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में कांग्रेस का विभाजन। सी ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन और डी ऑप्शन हो जाएगा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था इसमें एक वो था कि इसमें सांप्रदायिक मुसलमानों को अलग पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है? मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था। अब इसमें दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन दिखेंगे। इसका क्वेश्चन, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, बम्बई, पटना, लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता थी पहले, फिर 1911-12 टाइम में इसको दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता में थी। ब्रिटेन राजा जॉर्ज पंचम के भारत के आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफ़र किया गया था। हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुआ था। 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाई गई। वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? मेयो लॉरेंस मिंटो हार्डिंग। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग था। 1912 टाइम में हार्डिंग। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करी गई थी?
ऑप्शन ए 1901, 1905, 1911, 1912। सही आंसर हो जाएगा 1911 में ट्रांसफ़र करी गई थी, 1912 में बना दी गई। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी? 1905, 1909, 1910, 1911। सही आंसर हो जाएगा 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी। दिल्ली के उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, किस पर? लॉर्ड कर्जन, मेयो, मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। सही आंसर होगा हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। क्रांतिकारी जो हर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे? मास्टर अमीर चंद्र, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी, भगवती चरण वोहरा। सही आंसर हो जाएगा बी, भगवती चरण वोहरा जो थे इसमें शामिल नहीं थे हर्डिंग बम कांड में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी है? अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ। सही आंसर हो जाएगा ए, अनुशीलन समिति जो थी उस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1912 में इसको प्राप्त हुआ था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनका स्वागत दिल्ली में एक दरबार का आयोजन करके हुआ था। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था और साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। यह विभाजन 1912 में हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, इसको याद रखिएगा। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ था।